ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यौम दिफा। दिन के आगाज़ पर तोपों की सलामी, मसाजिद और घरों में मुल्क की तरक्की, सलामती, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मुल्क भर में मजहबी जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में शहर शहर, गली गली चिरागां, मसाजिद, बुलंद इमारतों, बाजारों और चौराहों पर सब्ज़ परचमों की बहार, दुरूद व सलाम की महफिल, आक़ाए दो जहां से मोहब्बत का इजहार, मुल्क भर में जुलूस बरामद होंगे। वतन अजीज़ के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा और गाजियों को सलाम। मुल्क भर में यौम दिफा और शोहदा आज भरपूर जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के कैडेट्स के दस्ते ने मज़ार क़ायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। तकरीब से खिताब में मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल शहरियार खान ने कहा कि तकनीकी जिद्दत से पाक फ़िज़ाइया को दुनिया में मनवाया। पाकिस्तान के खिलाफ की जाने वाली किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अगली बार स्कोर 6-0 तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि 60-0 होगा। मॉनसून का 10वां स्पेल आज से पाकिस्तान में दाखिल होगा। 9 सितंबर तूफानी बारिशों की पेशगोई। सिंध में भी शदीद बारिशों का इम्कान। पीर से बुध तक कराची में भी मुसलधार बारिशें मुतवक्के। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। PDMA के मुताबिक मानसून से बड़े शहरों में नदी नाले बिफर सकते हैं। हाफिजाबाद शहर और गिरदोनवा में बारिश। भारत की तरफ से एक और सैलाबी रैला छोड़ने के बाद दरिया सतलज में गंडा सिंगवाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 3,11,673 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड सलमान की पर ऊंचे और हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरिया रावी में हेड बलोकी और सिदनाई पर ऊंचे दर्जे के सैलाब। हेड बलोकी पर बहाव बढ़कर 1,57,000 क्यूसेक हो गया, जबकि हेड सिदनाई पर पानी के बहाव में कमी आ रही है। बहाव 1,01,000 क्यूसेक रह गया। दरिया चनाब में चिनौट के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, ताहम बहाव में कमी आ रही है और ये 4,33,000 क्यूसेक है। दरिया सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 6 सितंबर हमारी कौमी तारीख में बहादुरी, इत्तेहाद और आज़म का दिन है। 1965 का वो नाकाबिल तस्खीर जज्बा आज भी जिंदा है। हालिया मार्का हक में एक बार फिर मुसल्लह अफवाज और अवाम आहनी दीवार बन गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के तस्वीराती विजन ने दुश्मन का तकब्बुर मिटाकर नई तारीख रकम की। बहादुर शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितनाइल खवारिज, फितनाइल हिंदुस्तान को ख़त्म करने में बेपनाह पेशरफ्त की। इस मिशन की तकमील तक कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ मजबूती से खड़ी है। भारत के ज़ेर तसल्लुत कश्मीर के मजलूम लोगों से यकजहती का अदा करते हैं। आलमी बरादरी पर जोर देते हैं कि वो इसराइली जारहियत के खात्मे के लिए किरदार अदा करे। मुसल्लह अफवाज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, नेवल और एयर चीफ का जंग सितंबर सन 65 के शोहदा को खिराज अकीदत। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मुसल्लह अफवाज ने उस दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जो हथियारों और तादाद में हमसे कहीं ज़्यादा था। पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुँचाने की किसी भी कोशिश का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। हालिया सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली में भी अफवाज पाकिस्तान हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगी। यौम दिफा और शोहदा इंतहाई इंकसारी के साथ मनाया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लॉन्ग रेंज वेक्टर्स हैं, अब उसके लिए हम दुनिया के किसी मुल्क पे डिपेंडेंट नहीं है। हमारे अपने दिफाई इदारे जो पाकिस्तान में पाकिस्तान की बनी हुई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं के वेपन्स की हमारे पास टोटल रिलायंस है। तो इंक्लूडिंग मिसाइल्स, हर चीज़। पाक बहरिया दुनिया के जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम से मुसल्लह हो चुकी। तमाम मिसाइल पाकिस्तान में ही तैयार किए गए जो हमला करने वाले दुश्मन को फ़िज़ा, समंदर और ज़मीन पर तबाह बर्बाद करने की सलाहियत रखते हैं। पाक बहरिया के असिस्टेंट चीफ ऑफ स्टाफ बराए ऑपरेशंस कोमोडोर राव अहमद इमरान का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंकशाफ। पाक बहरिया के जदीद तरीन जंगी जहाज़ PNS तैमूर पर जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर हामिद मीर को खुसूसी इंटरव्यू में बताया कि पाक बहरिया के लॉन्ग रेंज मिसाइल और हथियार दुनिया के तरक्की याफ्ता
तरीन मुल्कों के हथियारों में से कम नहीं। PNS तैमूर पर कैपिटल टॉक स्पेशल नेवी डे पर पीर की शब 8 बजे जियो न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। सैलाब के बाद गंडा सिंह वाला के मकाम पर फसलें पानी में डूब गईं, घरों को नुकसान पहुंचा। मुतासिरीन मवेशियों के साथ सड़कों पर आ गए। बलोकी के मकाम पर भी सैलाब में घिरे लोग परेशान, मजीद देहात ज़ेर आब आने का खदशा। पंजाब में सैलाब से अब तक 39 लाख अफराद मुतासर हुए हैं। 18,000 को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 4,000 देहात डूब चुके, 51 अफराद जाँ बहक हुए। सऊदी अरब में जद्दा के करीब सबमरीन केबल कट गई। तर्जुमान PTCL के मुताबिक सबमरीन केबल कटने से मुल्क के बाज़ इलाकों में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार है। मसरूफ़ तरीन औक़ात में इंटरनेट सर्विसेज मामूली मुतासर हो सकते हैं। मुतबादिल बैंडविड्थ के ज़रिए सूरत हाल बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि भारत की जानिब से रूसी तेल खरीदना मायूस कुन है। हमने भारत पर 50% बड़ा टैरिफ लगाया है। अमरीकी महकमा दिफा का नाम बदलकर महकमा जंग रखने की तकरीब से खिताब। कहा, मौजूदा आलमी सूरत हाल के पेश नज़र नया नाम ज़्यादा मौजू है। महकमा जंग दुनिया को अमरीकी क़ुव्वत का पैगाम देगा। तिजारत और ताकत के जोर पर हमने दुनिया में 7 जंगें रुकवाईं। यूक्रेन से मुताल्लिक़ सिक्योरिटी मुआहिदा ज़ेर गौर है। यूक्रेन को सिक्योरिटी ज़मानत देने पर काम कर रहे हैं। हमास से संजीदा बातचीत कर रहे हैं। इसराइली यरगमालियों को रिहा न किया गया तो सख्त इक़दाम किए जाएंगे। यरगमालियों पर एहतजाज ने इसराइल को पेचीदा पोजीशन में ला खड़ा किया है। वेनेज़ुएला के तैयारों ने अमरीकी बहरी जहाज के करीब परवाज की तो मार गिराएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान महाजरीन का मामला एजेंडे का हिस्सा रहा। गैर दस्तावेजी अफराद को वापस भेजा जाएगा। ये पाकिस्तान का इलाका है, फैसले हम करेंगे कि कौन रहेगा। उम्मीद है जर्मनी अपने वादे के मुताबिक अफगान शहरियों को ले जाएगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हमलों के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। दहशत गर्दी के खिलाफ अफगानिस्तान से मजीद ताउन का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान ने कहा कि दहशत गर्दों की महफूज पनागाहें खुसूसन अफगानिस्तान में एक संगीन मसला है। ये मसला दोनों ममालिक के ताल्लुकात में रुकावट है। तालिबान अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दें। सूबा पंजाब में इस सैलाब से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो आपके सूबाई हुकूमत है, मरियम शरीफ साहिबा की हुकूमत है, उनका सब पे अव्वल का किरदार है। और मानना भी चाहिए कि चीफ़ मिनिस्टर साहिबा बहुत मेहनत कर रही है। अपनी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है। जो उनके इंतज़ामिया है, जो पुलिस है। हमारे यहाँ पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा आदत है, ख़ास तौर पे कुदरती आफत के बाद, कि लोग तनकीद शुरू करते हैं उन लोगों का जो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। मैंने ख़ुद ये माजी में देखा है, एक्सपीरियंस किया है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म और सूबाई हुकूमत से ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज करने की अपील कर दी। कहा, सैलाब पंजाब में आया है, नुकसान पूरे मुल्क का हुआ है। मानना चाहिए कि वज़ीर आला पंजाब बहुत मेहनत कर रही हैं। रिलीफ और असर नौ तामीर के कामों में पंजाब हुकूमत के साथ हिस्सा लेंगे। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए मुतासरा इलाकों में इमदाद पहुँचाएँ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सैलाब भारत की जानिब से पानी छोड़ने की वजह से आया। भारत ने सेंतास मुआहदे के तहत पाकिस्तान से मालूमात का तबादला नहीं किया। आखिरी वक्त में पानी छोड़कर बताया गया। भारत इंसानियत को भूल गया है। भारत को सेंतास मुआहदा मानना होगा वरना हमारे दरिया वापस करे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का गुजरात का दौरा, सैलाब से मुतासरा इलाकों का जायज़ा लिया। फ्लड रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मुलाकात की, उनसे मसाइल और सहूलियात के बारे में पूछा। कहा, जो नुकसान हुआ है हुकूमत पूरा करेगी। कोई भी सैलाब मुतासरा शख्स खुद को तनहा न समझे। मुतालिका हुकाम को नुकसानात का तखमीना लगाने की भी हिदायत की। वज़ीर आला ने रेस्क्यू टीम को भी सराहा। कहा, रेस्क्यू 1122 ने गुजरात में 200 से ज़ायद इंसानी जानें बचाईं। रेस्क्यू एहलकार कौम के हीरोज़ हैं। इससे पहले जायज़ा इजलास में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी रकम बढ़ाने की हिदायत भी की। बहाली पैकेज के लिए सर्वे जल्द मुकम्मल करने पर जोर दिया। सैलाब मुतासरा काश्तकारों के लिए बहाली प्रोग्राम वज़ा करने का हुक्म भी दिया।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि 8 सितंबर को गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव अपने उरूज पर होगा। रिलीफ कैंप्स का क़याम और आवाम के इनखला को यकीनी बनाया जाए। सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला सिंध को बताया गया कि 528 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। 1,09,000 अफराद का कच्चे से इनखला किया गया है। कश्मूर, कंदकोट बंद और कादरपुर शंक बंद की मजबूती का काम जारी है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राबता। पीपल्स पार्टी के एलामिया के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को पंजाब भर के किसानों के मसाइल से आगाह किया। वफाक पंजाब की सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर सूबे के किसानों को रिलीफ फराहम करे। पंजाब में आफत ज़दा अजला के किसानों के लिए बिजली के बिल माफ़ किए जाएँ। सलाह मुतासरीन के ज़रिए कर्ज़ों की किस्तों की अदायगी को माफ़ किया जाए या ताख़ीर से अदायगी की रियायत दी जाए। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई कि पंजाब में आफत ज़दा अजला के किसानों के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम करेगी। अलीमा खान पर अंडा फेंकने का अफसोसनाक वाक़या। अलीमा खान उस वक्त अडयाला जेल के बाहर बहनों के हमरा मीडिया से बात कर रही थी। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 लड़कियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने दावा किया है कि अंडा फेंकने वाली खवातीन का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से ही है। बानी पीटीआई की बहन ने कहा कि उन्हें कोई फिक्र नहीं कि उन पर कोई हमला करे, उन्हें पता है कि ये सब होगा। पीटीआई के वकील ने कार्रवाई के लिए थाने में दरखास्त दे दी। बैरिस्टर गौहर की अलीमा खान पर हमले की शदीद मजम्मत। बानी पीटीआई की फैमिली को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की अलीमा खान पर अंडा फेंके जाने की शदीद मजम्मत। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू कहा, ऐसे वाक़यात की अगर मगर के बगैर सख्त मजम्मत करनी चाहिए ताकि इन वाक़यात की हौसला शिकनी हो, वरना कल कोई भी इस माशरे में महफूज नहीं होगा। अलीमा खान पर अंडा फेंकने वाले का ताल्लुक किसी भी जमात से हो, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अलीमा खान पर अंडा फेंकने के वाक़े पर बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टो का रद्द-ए-अमल। कहा, अच्छा ड्रामा लगा हुआ है और आप सब बेवकूफ़ बने जा रहे हैं। चीज़ों का तज्जिया करें और हतमी नतीजे पर पहुँचें। मरियम रियाज भट्टो के बयान पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बुशरा बीबी की बहन खुद कह रही हैं कि यह सब ड्रामा है। अलीमा खान ने खुद को अंडा पड़वाया है। अंडे, जूता और स्याही फेंकना किसने सिखाया? आज ये लोग खुद इसी का शिकार हैं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का अलीमा खान के साथ पेश आए वाक़े पर रद्द-ए-अमल। कहा, अंडा फेंकने वाली खवातीन खैबर पख्तूनख्वा से आई थीं। हिफाजती तहवील में लेने और हिरासत में लेने में फ़र्क है। इन खवातीन के खिलाफ पुलिस को अब तक कोई दरख्वास्त नहीं मिली। पुलिस इंतज़ार कर रही है कि उसे दरख्वास्त मिले तो कार्रवाई आगे बढ़े। जिनकी गाड़ियाँ तोड़ी गईं उनकी दरख्वास्त भी आए तो कार्रवाई होगी। हुकूमत को ऐसी छोटी हरकत करने की कोई ज़रूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को एक और ख़त लिख दिया। ख़त में सवाल किया गया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास क्यों नहीं बुलाया गया। सुप्रीम कोर्ट रूल्स की मंजूरी फुल कोर्ट के बजाय सर्कुलेशन के जरिए क्यों की गई। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर ओरिजिनल फुल कोर्ट क्यों तश्कील नहीं दिया गया। इख्तलाफी नोट जारी करने से मुतालिक पॉलिसी में तब्दीली के लिए इनफरादी तौर पर मुशावरत क्यों की गई। जजेस की छुट्टियों पर जनरल ऑर्डर क्यों जारी किया गया। ख़त में मजीद लिखा गया है कि जजेस को खुद मुख्तारी के बजाय आप उन्हें कंट्रोल्ड फोर्स के तौर पर परवान चढ़ा रहे हैं। उम्मीद है कि नए अदालती साल के आगाज़ की तकरीब में इन सवालात का जवाब दिया जाएगा। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी खदशात के बायस मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विसेज मअतल। मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विसेज आज रात 9 बजे तक बंद रहेंगी। पेशावर से कोयटा जाफर एक्सप्रेस को सिब्बी में रोक लिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस को सिक्योरिटी खदशात की बिना पर सिब्बी में रोका गया। जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को भिजवा दिया गया। आज पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को भी मनसूख कर दिया गया। महंगाई पर सिफारिशात तैयार करने के लिए स्टीयरिंग कमेटी की वजारत फूड को गंदम, चावल और चीनी स्टॉक का फौरी जायजा लेने की हिदायत।
वज़ीर ख़जाना ने कहा कि वज़ारत ख़जाना सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। मुतालिका वज़ारतों और इदारों को फूड सप्लाई चेन यकीनी बनाने की हिदायत। ननकाना साहब और हड़प्पा में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 2.5 लाख के करीब गंदम की बोरियां बरामद। ननकाना साहब में कॉटन मिल सील करके गंदम को सरकारी तहवील में ले लिया गया। हड़प्पा में मुलज़िम के कब्जे से गंदम की 3,500 बोरियां बरामद करके गोदाम सील कर दिया गया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी को नायब वज़ीर आज़म तैनात कर दिया गया। एंजेला रेनर ने घर की ख़रीदारी पर मुकम्मल टैक्स अदा न करने पर नायब वज़ीर आज़म के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था। बरतानवी काबीना में बड़े पैमाने में रद्दबदल। डाउनिंग स्ट्रीट के एलामिया के मुताबिक यूवेट कूपर को वज़ीर ख़ारजा, शबाना महमूद को वज़ीर दाखिला, स्टीव रेड को वज़ीर हाउसिंग, पीटर काइल को वज़ीर तिजारत मुकर्रर किया गया है। एलन कैम्बल को बरतानवी हाउस ऑफ कॉमन्स का लीडर मुकर्रर किया गया। गजा में इसराइली फ़ौज की बमबारी, मज़ीद 69 फ़लस्तीनी शहीद, 422 ज़ख्मी हुए। इसराइली फ़ौज ने गजा सिटी में वाक़े मुश्ताहा टावर की इमारत को निशाना बना दिया। इसराइली फ़ौज का इमारत हमास के ज़ेर इस्तेमाल होने का दावा। गजा की महकमा सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में रोज़ाना की बुनियाद पर 28 फ़लस्तीनी बच्चे शहीद हो रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की यूरोपीय यूनियन को इक़्तिसादी पाबंदियों की धमकी। कहा, गूगल पर यूरोपीय यूनियन का जुर्माना गैर मुनसिफाना है। गूगल पर जुर्माना वापस ना लिया गया तो रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। यूरोपीय यूनियन ने गूगल पर 2.95 अरब यूरो का एंटी ट्रस्ट जुर्माना आयद किया है। तीन मुल्की सीरीज के आखिरी लीग मैच में अफगानिस्तान ने यूएई को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 रन से हरा दिया। अफगानिस्तान के 170 रन के जवाब में यूएई की टीम 5 विकेट पर 166 रन बना सकी। इवेंट का फाइनल इतवार को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। ICC विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान शरीक नहीं होगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान विमेन टीम की कप्तान या कोई नुमाइंदा भारत नहीं जाएगा। 30 सितंबर को गुवाहाटी में विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब होगी। हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान विमेन टीम श्रीलंका में अपने मैचेस खेलेगी। विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 30 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत और श्रीलंका में शेड्यूल्ड है। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और लाहौर कैलेंडर्स के तहत ट्रायल्स का दोबारा से आगाज़। जहलम में 2 रोज़ा ट्रायल्स मुकम्मल हो गए। सैलाब की वजह से ट्रायल्स का सिलसिला रोक दिया गया था। ट्रायल्स का अगला मरहला आज़ाद कश्मीर में होगा। नेशनल एमेचर्स गोल्फ चैंपियनशिप में पाकिस्तान ए टीम ने इंटरनेशनल टीम इवेंट और JR वर्धने ट्रॉफी जीत ली। पाकिस्तान बी ने दूसरी और श्रीलंकन टीम ने तीसरी पोजीशन हासिल की। बांग्लादेश चौथी और आखिरी पोजीशन पर रहा।